सादर नमस्कार। आप सभी का श्री दर्शन ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन और इस पर भतपुरा ब्लॉक की एक बहुत ही कर्मठ शिक्षिका जो कि प्राथमिक विद्यालय भूरिया में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात है और अनेकों उनको सम्मान मिल चुके हैं। आदरणीय BSA सर द्वारा, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी सर द्वारा और DPO मैम द्वारा, साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इनको मिशन शक्ति के अंतर्गत सम्मान मिल चुका है। तो पैड वुमेन के नाम से प्रदेश भर में विख्यात राखी गंगवार जी। नमस्कार, मेरा नाम राखी गंगवार है। मैं प्राथमिक विद्यालय बौरिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्राथमिक विद्यालय बौरिया बरेली के भतपुरा ब्लॉक में है। मैं यहाँ पर 5 सालों से तैनात हूँ। तब से रेगुलर कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन आज सौभाग्य मिला है, डॉक्टर अमित शर्मा सर ने मुझसे कहा है कि श्री दर्शन गेस्ट लेक्चर सीरीज़ के लिए एक मैं वीडियो शूट करूँ जिसमें मैं अपनी चीज़ें बताऊँ कि मैं शैक्षणिक कार्य के अलावा क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा सर का, जो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मेरी चीज़ों को आगे पहुँचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एक शिक्षक हूँ, तो स्कूल में सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि किस तरह से मुझे बच्चों को निपुण बनाना है, कैसे कैसे मैं एक्टिविटीज़ करा के उनको निपुण बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या TLM कैसे रेगुलर उनको खेल कूद के द्वारा या फिर बहुत सारी किताबों के द्वारा कैसे उनको निपुण बनाए। तो पहला मेरा लक्ष्य ये है। दूसरा, जब इन सब चीज़ों से यानी कि छुट्टी के बाद मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं प्लान करती हूँ कि मैं समाज की सेवा कैसे कर सकूँ, क्योंकि जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपने पूरे गांव में, जिस गांव में मैं पढ़ाती हूँ बौरिया में, वहाँ मैंने एक सर्वे किया। तो मुझे पता चला कि वहाँ की जो बेटियाँ हैं, वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है और पूरा गांव जो है वो गंदे कपड़े यूज़ करता है। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिलाओं का दुख अच्छे से समझा मैंने। और फिर मैंने एक कार्यशाला लगाई अपने विद्यालय में। वहाँ पर सारी महिलाओं को और जो किशोरियाँ हैं उनको बुलाया, उनसे इस बारे में बात की। तो कुछ तो शर्मा रही थी, कुछ झिझक रही थी और कुछ लोग हंस रही थी, अरे मैडम जी ये आपने क्या पूछ लिया। तो फिर उनसे मैंने कहा, अरे ये एकदम सामान्य प्रक्रिया है, इसमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे मैडम जी ने एकदम अपनी बहन, अपनी बेटी जैसा समझो। तो धीरे धीरे करके उनको जब मैंने सामान्य किया तो उन लोगों को लगा कि हाँ, कुछ हमारे काम की बात है। तो पहले मैंने उनको बताया कि मासिक धर्म जो कि प्रति माह होने वाली एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें औरत उस दर्द से गुजरती है जिसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो ऐसे में वो दर्द भी है उसको, और स्वच्छता के प्रति भी वो जागरूक नहीं है, और साथ में वो पैड भी यूज़ नहीं कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या है। फिर पहले मैंने उनको बताया कि पैड ना यूज़ करने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और अगर आप लगातार पैड यूज़ करेंगी तो उससे किस तरह से संक्रमण से बच सकेंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सी डेथ इस रीज़न से होती हैं कि हमारी जो इंटीरियर की, जो हमारी पिछड़े गांव की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो अवेयर नहीं हैं बहुत सी चीज़ों के प्रति। तो क्या होता है कि वही छोटी छोटी सी चीज़ें आगे चल के किसी बड़ी बीमारी का कारण बन जाती हैं। और मुझे लगता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस गांव की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो किशोरियाँ हैं, वो किसी भी तरह के संक्रमण से बचती रहें। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पैड क्यों नहीं यूज़ करते, तो बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं था कि उनको कपड़े की जगह पैड भी यूज़ करना है। बस 1-2 लड़कियां ऐसी थीं जो कहती थी, हाँ मैम हम यूज़ करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हम लोग हर महीने परचेस नहीं कर पाते। और कुछ लोगों का ये निकल कर आया कि हम चाहते तो हैं यूज़ करना, लेकिन हम अपने घर के पुरुषों से इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते, हम उनसे नहीं कह पाते कि हमारे लिए पैड ला कर दो। तो सभी लोगों की समस्याओं को मैंने बारीकी से सुना और एक सिंपल सा फंडा बनाकर अपना पैड बैंक, वहाँ पे एक बॉक्स बनाया, उसमें खूब सारे पैकेट्स रखे पैड के, और सारी महिलाओं को एक एक पैकेट दे दिया। अब जब मैंने दे दिया तो पूरे गांव का जिम्मा ले लिया, भाई 1 महीने तो करेंगे नहीं इसको करना है मुझे हर महीने।
तो मैं हर महीने कार्यशाला बुलाती हूँ, पहले अवेयर करती हूँ, फिर सभी को अपने निजी खर्चे से मैं उनको पैड बांटती हूँ और उसको कितने घंटे यूज़ करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताती हूँ। और साथ में ये कहती हूँ कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अवेयर करना आपका काम है। तो ये चीज़ मैं लगातार कर रही हूँ। मेरी वर्कशाला में जितनी लड़कियां आती हैं उनको तो मैं देती हूँ पैड, और जो रह जाती हैं वो किसी भी दिन आकर स्कूल टाइम में मुझसे पैड फ्री में ले सकती हैं। तो इस मुहिम का जो नाम है वो मैंने दिया है हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक। और मेरे गांव की जो महिलाएं जो बेटियां हैं वो इससे लाभान्वित हो रही हैं। मेरा जो बौरिया गांव है वो लगभग कपड़ा मुक्त हो चुका है। टोटल जो महिलाएं हैं जो बेटियां हैं वो पैड यूज़ कर रही हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उनके लिए ये सब कर पा रही हूँ। तो मेरी और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर हैं, एटलीस्ट उस काम के लिए तो आपको पे किया जाता है, बट उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा बहुत ही संवेदनशील सा मुद्दा है जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता, जिस पर लोग संकोच करते हैं, जिस पे लोग घबराते हैं, जिसको लोग गंदा समझते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, माताओं का जो दर्द है वो दर्द नहीं समझेंगे, उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, उनको हम लोग ये नहीं समझेंगे कि किस तरह से ये इस दर्द को झेल रही है और साथ ही साथ वो एक गंदा कपड़ा यूज़ कर रही हैं। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए आप लोग, जो लोग अति पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं उनकी जरा प्रॉब्लम को सोच कर देखिए। जो बेटियां हैं कक्षा 5 पास करने के बाद, 8 पास करने के बाद दूर जा रही हैं साइकिल चला के, और वो पैड इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं मासिक धर्म के टाइम पर, तो सोचिए साइकिल चला कर जा रही है, उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो बस ये है कि एक मैंने इनिशिएटिव लिया है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हम सब अगर आगे आएँ, और हर जगह मेरे हिसाब से तो स्कूल में तो होना ही होना चाहिए एक पैड बैंक, और हर बस स्टेशन पर, हर पुलिस स्टेशन पर, हर रेलवे स्टेशन पर, इवन जो बड़े कॉलेज हैं या कोई शॉप है, तो मॉल है, वहाँ पर एक पैड बैंक होना चाहिए, निःशुल्क पैड बैंक, जहाँ पर किसी भी महिला को किसी तरह की दिक्कत है तो वो एकदम बेझिझक जाए और वहाँ से पैड ले और यूज़ कर ले। तो ये एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए ये काम, जो कि अभी हो रहा है कुछ जगहों पर। लेकिन इंटीरियर के लोगों में, जैसे मूवी भी आई थी पैड बैंक, तो वो किसने देखी? हमने देखी ना, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हम पहले से अवेयर हैं तो हमने देख ली। लेकिन वो एक रील थी। रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? रियल लाइफ में अगर हम सब इतने अवेयर हो चुके होते, हालांकि कुछ लोगों ने किया भी ऐसा, लेकिन रेगुलर क्या किसी एक पर्टिकुलर गांव को लेकर या एक एरिया को लेकर क्या ऐसा किया? नहीं किया। लेकिन अब हम लोग, अगर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? अगर हम अभी ये बीड़ा उठा लें कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे हमें किसी भी तरह, चाहे प्रधान जी की मदद से, चाहे एएनएम की मदद से, चाहे टीचर की मदद से, किसी की भी मदद से, या आपस में हम लोग फंड कलेक्ट करके उस गांव की महिलाओं को, उस गांव की बेटियों को जो कि इंटीरियर में हैं, उनको सुविधा नहीं है पैड खरीदने की, और हम लोग एक पैड बैंक बना दें उनके लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम होगा। और हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, जो झिझकती हैं, जो शर्माती हैं, जो पीरियड्स के बारे में बात करने पर उन्हें लगता है कि अरे हाय दैया, हमने ये क्या बोल दिया, ये मैडम जी ने क्या बोल दिया, आदमियों के सामने तो इस चीज़ को बोलना नहीं है। तो इस चीज़ को हवा ना बनाकर बहुत ही साधारण तरीके से उनको अवेयर करना है, और अवेयर करने के बाद सिंपल सा है कि उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये चीज़ की अप्लाई, और मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी गाँव की महिलाएं खुश हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ आकर प्रॉपर लेक्चर दीजिए, समझाइए, अवेयर कीजिए। तो बिल्कुल, अगर आप कहीं पर पैड नहीं दे पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अवेयरनेस तो एटलीस्ट लेकर आइए। तो
अच्छी चीज़ है ये। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सब लोग मेरी मदद करें। और थैंक यू सो मच अमित शर्मा सर, जो कि आप मुझे इतना लेट मिले। बरेली में मैं 5 साल से हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जान पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। बट आई एम लकी कि आप मुझे अब मिल गए और आप मुझे गाइड करेंगे हमेशा। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है वो आगे आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की कृपा आई थिंक बनी रहे मेरे ऊपर, आपका आशीर्वाद बना रहे, और हमेशा अच्छे काम करती रहूँगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कर रही हूँ। जब मैं स्कूल से आती हूँ शाम को, उसके बाद मेरे यहाँ मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं वो किसी न किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं। और स्कूल ना जाने के पीछे कारण यह है कि उन लोगों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। आधार कार्ड नहीं बना है, और कुछ बच्चों की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, वो कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं। कुछ के ठेले वालों के बच्चे हैं उसमें, कुछ झाड़ू पोछा वालों के बच्चे हैं।